25 नवंबर को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। जहां अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा अकेले चलते नजर आते हैं या फिर हमेशा आगे नजर आते हैं। अब तक हमें सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का और प्रथम नागरिक होती है, और इसी के तहत प्रधानमंत्री उनके पीछे चलते नजर आते हैं। लेकिन वहीं अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अचानक जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे करते नजर आते हैं। यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पीछे। देखिए, जो वीडियो की आप बात कर रही हैं, इस वीडियो को मैंने भी देखा। ये बीते दिन का वीडियो है जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई, ध्वजारोहण हुआ और राम मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत वो आगे आगे चलकर जा रहे थे और अचानक पहले तो साथ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन जब वो प्रांगण के भीतर जाने लगते हैं तो पीएम मोदी उन्हें आगे का रास्ता कर दिखा देते हैं कि आप आगे जाइए, और पीएम मोदी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। जो प्रोटोकॉल की दृष्टि है उस पर ये बहुत पहली बार ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री से आगे कोई और चल रहा हो, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया है वो कोई संवैधानिक पद में नहीं है, राष्ट्रपति ही है जो संवैधानिक पद पर है, सर्वोच्च पद पर है, वो पीएम के आगे चल सकती हैं। तो इस पर लोगों का ध्यान भी गया, लोगों ने चर्चा भी शुरू कर दी। तो देखिए, एक चीज है, जिस समारोह से ये तस्वीरें आई हैं, जो धर्म ध्वजा का समारोह हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक परिवार है, वो वैचारिक भूमि है। और राम मंदिर जो आंदोलन हुआ था, जो आज राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ है, क्योंकि ये जो धर्म ध्वजा फहराई गई है इसे पूर्ण निर्माण के तौर पर भी देखा जा रहा है। राम मंदिर का आंदोलन सिर्फ एक राम मंदिर का आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं था। जब इसकी शुरुआत हुई थी 90 के दशक में, ये एक वैचारिक आंदोलन था, ये एक विचारधारा का आंदोलन था, एक लड़ाई थी। जो सनातन विरोधियों की विचारधारा थी, हिंदू विरोधियों की विचारधारा थी, राम भगवान के खिलाफ भी जो विचारधारा थी, जो रामत्व को अस्वीकार करने की विचारधारा थी, उस विचारधारा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण रही राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में, क्योंकि आरएसएस ने ही इस पूरे आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया था। इसकी संस्थाएं लगी, इसकी जो इकाइयां हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वीएचपी, उसने अदालतों में जो लीगल लड़ाई थी, जो कानूनी लड़ाई थी, वो लड़ी। इसकी अलग अलग जो विंग होती हैं, तमाम विंगों ने अपना अपना काम किया, पूरा जन आंदोलन बनाया, सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई, गोलियां खाई लोगों ने, लाठियां खाई, और वो नारा भी दिया गया 90 के दशक में, रामलला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब 30 सालों बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ और धर्म ध्वजा फहराई गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि इस वीडियो के जरिए ये जो तस्वीर निकल कर आई है, ये देश को बताने की कोशिश की है कि ये जो वैचारिक लड़ाई लड़ी गई, ये किसके द्वारा लड़ी गई, ये क्यों लड़ी गई। और इसीलिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो उनके मुखिया, उनको आगे किया। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बदलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा नहीं बदलती है। और जिस विचारधारा की लड़ाई में आरएसएस ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, तो इस योगदान को देश के सामने भी जाना चाहिए। और इस योगदान के बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन पीएम मोदी ने इस तस्वीर के जरिए एक और संदेश भी दिया। क्योंकि आपने एक और बात छेड़ी जिसमें भाजपा और संघ के बीच में मतभेद की चर्चाएं चलती रही हैं, तो ये पहला मौका नहीं है, मैं आपको बता दूं, जिसमें इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। ये ऐसा तीसरा मौका है। इसी साल आपको याद होगा, मार्च का महीना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कई तरह की बातें देखने के मिली। क्योंकि ये जो बातें थी, ये वामपंथी विचारधारा के बीच से निकल कर आई, विपक्ष के बीच से निकल आई, और इसका भी एक राजनीतिक मतलब था। देखिए, कांग्रेस को ये बात पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, वो एक पार्टी के वोटर नहीं है, वो एक विचारधारा के वोटर हैं, वो एक विचारधारा के समर्थक हैं, विचारधारा के मतदाता हैं। और इस विचारधारा का जन्म कहां से होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से।
जो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, इसको जो पूरा समेटने का काम करता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। तो ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक चाल चली कि भाजपा के मतदाताओं का जो रुख है, भाजपा के मतदाताओं का जो समर्थन है, वो भाजपा से कैसे दूर किया जाए। तो उन्हें लगा कि अगर इस विचारधारा के बीच में एक मतभेद डाला जाए, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर आप भाजपा की समर्थक हैं, आप भाजपा की विचारधारा के लिए मतदान करती हैं, इसलिए उनका समर्थन करती हैं, और आपको पता है कि इस विचारधारा का जो जन्म हुआ है, जो उद्भव हुआ है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। अब आपको ये बात पता चलेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो शायद आप भाजपा को समर्थन करना बंद कर देंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि भाजपा उस विचारधारा से दूर हो गई। तो ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाया गया 2024 के चुनाव के बाद से, और चुनाव के प्रचार के दौरान भी फैलाया गया था। इस प्रोपोगेंडा को तोड़ने के लिए कई संदेश दिए गए। पहला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 11वें साल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में गए। अब देखिए सच क्या है और असलियत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक स्वयंसेवक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 40 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के तौर पर गुजारे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ऐसी विचारधारा है, जो विचारधारा एक फॉर्म भरने से नहीं मिलती है, वो कोई सदस्यता नहीं होती है। अगर आप राष्ट्रीय, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो दरार की खबर आ रही थी, ये विपक्ष का प्रोपोगेंडा था, लेकिन इससे हवा भी तो बीजेपी के नेताओं ने ही दी। दरअसल मुझे याद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। और इस बयान के बाद में साफ समझ में आ रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में दरार की स्थिति देखने को मिलने वाली है, और ये नतीजों में भी यही हुआ, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया था, इस बार 400 पार। लेकिन 400 पार तो बीजेपी नहीं जा पाई, लेकिन बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाई, जिसके बाद गठबंधन हुआ और हालांकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो दरार थी उसको हवा भी बीजेपी के नेताओं ने ही दी? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इस तरह की बातें की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया था कि बीजेपी के नेताओं ने ऐसी बातें की, और ये प्रोपोगेंडा उनके द्वारा फैलाया गया जिन्हें संघ क्या है यही नहीं पता। अब इन्होंने क्या कहा, जेपी नड्डा साहब ने, मुझे वो बयान याद है, मैंने उसे सुना भी था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत मजबूत हो गई है और उसे चुनाव जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो खुद संघ भी कहता है कि हम किसी को चुनाव नहीं जिताते, संघ का काम राजनीति करना नहीं है। ये तो आम जनता को भ्रमित करने के लिए पूरी तरह से एक साजिश रची गई। इस बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया, दिखाया गया कि भाजपा अहंकारी हो गई है, जबकि सच यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाता है। चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर से ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग अलग इकाई है, कोई वैचारिक लड़ाई लड़ी जाती है, कोई सांस्कृतिक लड़ाई लड़ता है, कोई दूसरी विचारधारा, जैसे बजरंग दल है, वो हमारे पूजा स्थलों के लिए, मंदिरों के लिए और धर्म से जुड़ी लड़ाई लड़ता है। इसी की सरस्वती शिशु मंदिर है, वो आपकी शिक्षा की तमाम उसमें संस्थानें हैं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप इकाई के तौर पर देख सकते हैं, जो राजनीतिक इकाई है, जो चुनाव लड़ने का काम करती है। संघ का काम है व्यक्तित्व निर्माण, संघ का काम है चरित्र निर्माण, और संघ का काम है राष्ट्र निर्माण। संघ एक विचारधारा का निर्माण करता है और उसके बाद वो समाज में लोगों को छोड़ देता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको राजनीति में जाना चाहिए तो आप राजनीति में जाइए। तो ये बयान तोड़ मरोड़ का पेश किया गया था, और जेपी नड्डा के बयान का सीधा तौर पर एक ही मतलब था कि भाजपा मजबूत है, भाजपा अपने दम पर, यानी कि जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल है। अब इस बयान को भाजपा का अहंकार दिखा दिया गया। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, और 2024 में हमें जो देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं अब ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो बीजेपी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी तस्वीर साबित होगी। ये खास बात है, ये एक लोकतांत्रिक संगठन है ना, यहाँ पर ये नहीं होता कि हम आपके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकते। यहाँ पर कोई किसी के खिलाफ उंगली उठा सकता है जब किसी को लगेगा कि गलत हो रहा है। सीएम योगी ने यूपी के जो नतीजे निकल कर आए 2024 के, उसके बाद संगठन की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि जो नतीजे आए हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का और कहीं ना कहीं संगठन का अति आत्मविश्वास था, क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद थी कि नतीजे एकदम छप्पड़ फाड़ आने वाले हैं।
तो इसको लेकर हम मतभेद वाली जो स्थिति है वो नहीं दिखा सकते। उसका एक कारण है, कारण ये है कि भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कोई व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है, व्यक्ति विशेष की कोई पार्टी नहीं है। दोनों विचारधारा पर चलते हैं। आज आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और तब से जेपी नड्डा तक भारतीय जनता पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदले होंगे। वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, लेकिन क्या परिवर्तन आया? क्या भाजपा की विचारधारा में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, क्योंकि इसकी विचारधारा एक है। दूसरी पार्टियों में आप देखिए कि नेता बदलते हैं और उन पार्टियों की विचारधारा बदल जाती है। तो ये विचारधारा में चेहरा कोई भी आए, व्यक्ति कोई भी आए, उसकी जो लड़ाई है, उसका जो टारगेट है, उसका जो मिशन है, वो एक ही रहता है, राष्ट्र के लिए। तो आरएसएस के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या वो सीट थी जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आने वाली थी, लेकिन वो सपा के खाते में चली गई। अवधेश प्रसाद जीत गए, जो कि सपा के नेता है। लेकिन फिलहाल अगर अब देखा जाए तो मोहन भागवत जो कि आगे चलते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री खुद उन्हें आगे कर रहे हैं। अब ये तस्वीर साफ झलक रही है कि किस प्रकार की जो मैं इसका एक जवाब दूंगा आपको, मैं इसका एक जवाब आपको देना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब जो बीते दिन भाषण हुआ उसमें एक बात और भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं और ये लड़ाई अगले 10 सालों में हमें जीतनी है। जो अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता थी, इस गुलामी की मानसिकता से भी हमें निकलना है। और जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी कि मोहन भागवत जी को अपने से आगे किया, उस वक्त उन्होंने ये भी संदेश दिया, क्योंकि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, उन्होंने ये संदेश दिया कि अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है, अब वैचारिक लड़ाई लड़नी है। और सीधे तौर पर उस वैचारिक लड़ाई का जो उद्घोष होगा, जो उस वैचारिक लड़ाई का परचम लहराएगा, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही लहराएगा। तो तस्वीरों के मायने अलग है, लेकिन ये जो मतभेद वाली जो बातें हैं, तमाम ये जो इस तरह की प्रोपेगेंडा है, इनका कोई आधार नहीं है। सच बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई समझ नहीं पाता है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कोई एक पार्टी नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक आंदोलन है। विचार कभी खत्म नहीं होते। तो संघ भी एक आंदोलन की तरह है और आंदोलन का ना कोई व्यक्ति विशेष पर फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ता रहता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।